जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हमारी टीवी जेड हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हम चाहे 1000 कोशिश कर लें, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग कर्म मत करो। जो हमारा कर्म है, कर्म करो, पर समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कि किसी समुद्र के किनारे एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। तो चकवी ने कहा कि पिया कोई ऐसी बात कहो कि रात पार हो जाए, रैन कट जाए। तो चकवा बोला, चकवी सुनो ध्यान देकर कि एक बार की बात है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक परिवार में एक बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग पिता और एक बेटा था। लेकिन तीनों इतना गरीब थे कि पूरा दिन मेहनत करते, तब जाकर शाम को पेट भरता था। तो मैया पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि तुमने इस संसार में क्या किया है। किसी को इतना धन दे दिया है जिसका पैसे का कोई पता ही नहीं, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह शाम को बैठकर अपना पेट भर सके। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, यह सब कर्मों का फल है। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। दूसरी बात, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। देखो, पार्वती ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, मुझे कैसे विश्वास हो। तो भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम इन्हें देना चाहो तो अभी इनका समय बदल सकता है। तो भोले बाबा बोले, पार्वती मान जाओ मेरी बात, अगर मैं दूंगा तो भी यह नहीं ले पाएंगे। तो भोले बाबा बोले, तो माता पार्वती बोली क्यों। तो बोले, फिर वही बात, समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो पार्वती मैया ने कहा कि चलो हम आज देखते हैं कि कैसे किसी को कुछ नहीं मिलता। तो भोले बाबा बोले, चलो ठीक है कि आप एक ऐसा काम करो, इन तीनों को वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है, चलो दे देता हूँ। भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती एक ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुँचे। बोले, एक काम करो, तुम बहुत दिखाई देते हो, बहुत दुर्बल दिखाई दे रहे हो, बहुत निर्धन दिखाई दे रहे हो, तुम हमसे कुछ मांग लो। पति ने कहा पत्नी की तरफ देखकर कि तुम ही मांग लो। तो पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो बताओ तुम हमें क्या देना चाहते हो। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। तुम 3 लोग हो, एक एक वरदान तीनों मांग लो। सबसे पहले पत्नी खड़ी हुई और पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, और कुछ हमें नहीं चाहिए, बस आप हमें 12 साल की कन्या बना दो। पार्वती मैया ने सब देख रही थी कि देखो कि इसने क्या वरदान मांगा कि मुझे एक 12 साल की कन्या बना दो। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तभी तुरंत जो बूढ़ी माँ थी वह 12 साल की कन्या बन गई। अब पति ने विचार किया कि ये क्या हो गया, जैसी भी थी, बूढ़ी थी, कैसी थी, पर मेरी पत्नी थी, हम कितने आनंद के साथ रह रहे थे, लेकिन ये क्या किया, वह 12 साल की कन्या बन गई। अब वह न खाना बना सकती है न और कुछ कर सकती है, बस घूमने में और
खेलने में मन लगा रहेगा। तब पति ने इतने में गुस्सा आ गया पति को, तो भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा पति से कि अब तुम भी कुछ मांगो, तुम्हारा नंबर है। तो पति ने कहा कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, कि मेरी पत्नी ने जो किया बहुत गलत किया, आप ही बताओ। अब ना तो वो हमारे लिए खाना बना सकती है, हम लोग कितने प्यार से रह रहे थे, तुम ही बताओ अब कैसे रहेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। तो पति को गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर कहा कि अगर आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो एक काम करो, इसे 12 साल की कन्या तो बन ही गई है, अब एक इसे गदहिया बना दो। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद वह कन्या गदही बन गई और वहां से निकल गई। अब बेटा का नंबर आया। बेटा बड़ा चिंता में हुआ कि माँ ने जो किया जैसा किया, लेकिन पिता को और भी गलत कर दिया। 12 साल की कन्या थी, जैसी भी थी मेरी माँ थी, आखिर मेरे सामने तो थी, पर अब एक गदहिया बना दी। तो तीसरा नंबर अब बेटे का आया। भोले बाबा बोले जो ब्राह्मण बने हुए थे कि अब तुम्हारा नंबर है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो देखो बेटे ने क्या मांगा। बेटे को रहम आ गया कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ना तो मेरी माँ को 12 साल की कन्या बनाओ, ना ही गदहिया बनाओ, जैसी मेरी माँ थी बस वैसा ही कर दो। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जैसी बूढ़ी माँ थी वैसी ही बूढ़ी माँ बन गई। भोले बाबा पार्वती मैया वहां से निकल गए। भोले बाबा ने कहा देख लिया पार्वती, वरदान तो 3 दे दिए थे, पर इन्होंने कुछ नहीं ले पाए हमसे। अब देखो एक का नसीब जागने वाला है और उसका समय आ गया है, उसको केवल मैं एक वरदान दूंगा, वह एक वरदान से वह सब कुछ ले लेगा। देखा कि आगे बढ़े और एक परिवार ऐसा था जिसमें बूढ़ी माँ थी, बुजुर्ग बेटा था। उस बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, यानी उस बुढ़िया माँ के नाती नहीं था। घर में इतनी दौलत भी नहीं थी, भूख प्यासे से रहते थे। भगवान भोले बाबा वहां पहुंचे और बूढ़ी मैया से कहे कि मैया एक काम करो, तुम हमसे एक वरदान मांग लो। बूढ़ी मैया ने कहा भोले बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वरदान मांगे और आप अपने पैर पीछे कर लो। तो भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं मैया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो देखो बूढ़ी मैया ने क्या मांगा। बूढ़ी मैया ने कितनी सुंदर बात कही, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं। एक वरदान में इतना ही मांगना चाहती हूँ। बोले क्या? बोली हाँ। इतने में यह पार्वती मैया ने देखा और मुस्काए दी। बोली देखो धन्य हो, वरदान एक, उसमें सब कुछ मांग लिया। वो कैसे? बोली मैं अपने आँखों से यानी अंधी थी, देखूंगी, उसकी आँख होगी तब तो देखेगी अपने नाती को, मतलब जब नाती होगा। तीसरा सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ, तो सोने के कटोरे में तो तभी दूध पिलाएगा जब उसके पास धन माया से भरपूर हो। तो बूढ़ी मैया एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। भोले बाबा वहां से वरदान देकर निकले। फिर भोले बाबा ने हंसकर पार्वती से कहा, बोले देख लिया पार्वती, मैंने क्या कहा था कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। एक वो थी, हमने 3 वरदान दिया फिर भी कुछ नहीं ले पाए हमसे, पर एक वो थी जिसे हमने सिर्फ एक वरदान दिया और उसने हमसे सब कुछ ले लिया। तो मेरे भाइयों बहनों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।
तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे TVZ हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम फिर मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।